हेलो फ्रेंड्स, द वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को फ्लैट खरीदना होता है, लेकिन फ्लैट खरीदते समय वो बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में नहीं आते और आपको कितना एक्चुअल पैसे ज़्यादा देना पड़ता है आपको उस समय पता चल जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो हिडन चार्जेस है वो बिल्डर की ओर से जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जहाँ पे लिखा गया होता है 30 लाख का फ्लैट है, 45 लाख का फ्लैट है, 60 लाख का फ्लैट है, 70 लाख का फ्लैट है, लेकिन वहाँ पे कुछ स्टार मार्क दिया होता है और एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस रहते हैं, आपकी जो भी एग्रीमेंट की वैल्यू रहती है या फिर आपकी जो फ्लैट की कॉस्ट है उसके ऊपर आपको कितने ज़्यादा चार्जेस देने होते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले। अगर इसी तरीके के वीडियो आपको अच्छा लगते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये बात समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल ले लिए, यानी कि अगर आप 1 BHK फ्लैट खरीद रहे हो 30 लाख रुपीज़ का, या फिर 45 लाख का आप 2 BHK फ्लैट खरीद रहे हो, या फिर 60 लाख का आप 3 BHK फ्लैट खरीद रहे हो, तो उस केस में आपका जो 30 लाख, 45 लाख या 60 लाख के ऊपर आपको एक्स्ट्रा और कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो यहाँ पे चार्जेस आपको लगते हैं वो है स्टैम्प ड्यूटी, जो है 5%। तो स्टैम्प ड्यूटी अगर 30 लाख का आप फ्लैट ले रहे हैं तो 5% जो है, यानी कि आपके 1.5 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। 45 लाख के फ्लैट के लिए आपको 2.25 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे और 60 लाख के फ्लैट के लिए आपको 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा। उसके बाद जो आता है वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस अप्रॉक्सीमेटली 1% से लेकर 1.1% रहते हैं। तो एक 1% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 लाख के फ्लैट के लिए आपको 30,000 रुपीज़, 45 लाख के फ्लैट के लिए आपको 45,000 रुपीज़ और 60 लाख के फ्लैट के लिए आपको 60,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होता है। उसके बाद जो आता है वो GST। तो GST के लिए कुछ बातें आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखनी होगी। जो GST का जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी रहती है उसी के ऊपर सिर्फ GST रहता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है, या फिर आप रीसेलेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, या फिर जिस प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस जो बिल्डर है उसको मिल चुका है, उसके लिए कुछ भी GST नहीं रहता। लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो आपको GST पे करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी एक यानी कि कंडीशन से, जो अफोर्डेबल हाउसिंग से, यानी कि जो हाउसिंग की प्राइस 45 लाख के नीचे है और जिसका स्क्वायर फीट जो एरिया है स्क्वायर मीटर 60 स्क्वायर मीटर से कम है, वहाँ पे आपको जो GST देना होता है वो 1% देना होता है। और जो 45 लाख रुपीज़ के ऊपर के फ्लैट है वहाँ पे आपको जो GST है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए वो 5% है। तो उसी से अब अगर देखा जाए तो 30 लाख का जो फ्लैट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है, इसीलिए आपको जो चार्जेस है वो 1% के हिसाब से, यानी कि 30,000 रुपीज़ लगेंगे, सॉरी। और जो 45 लाख और 60 लाख के लिए आपको 5% के हिसाब से GST लगेगा, वो 2.25 लाख और 3 लाख रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको ये चार्जेस एक्स्ट्रा देने होते हैं। उसके बाद आते हैं कि पार्किंग चार्जेस। तो पार्किंग की जो है बहुत सारे जगह पे पार्किंग नहीं मिलती है, इसीलिए जो बिल्डर्स है वो पार्किंग अलग से बेचते हैं। और पार्किंग के जो चार्जेस है, जैसे कि मैंने देखा कि ओपन पार्किंग के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपीज़ लेते हैं और क्लोज पार्किंग के लिए लगभग 2 से 2.5 लाख रुपीज़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो कंसीडर करेंगे कि जो है क्लोज पार्किंग अगर आप चूज़ करते हो तो टोटल चार्जेस में आपको कितना पैसे लगेंगे। उसके बाद आता है मेंटेनेंस डिपॉजिट। तो बिल्डर्स जो है 2 से 5 ईयर्स का एडवांस में मेंटेनेंस लेते हैं। और जो मेंटेनेंस है, आपका जो स्क्वायर फीट का एरिया है, आपकी जो लोकेलिटी है, आपके जो वेरियस जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, जैसे कि स्विमिंग टैंक हो या फिर बाकी की जो भी फैसिलिटीज़ है, उसके हिसाब से वो मेंटेनेंस डिसाइड होता है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो अगर किसी अच्छी सोसाइटी का अगर मेंटेनेंस महीने का देखा जाए, जिसमें स्विमिंग टैंक है और बाकी जो अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है, जिम्नाशियम है, तो वहाँ पे आपको 2,500 रुपीज़ यानी कि 2,500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको लगता है। तो जनरली मैंने देखा है कि 2 से 3 साल का मेंटेनेंस यहाँ पे बिल्डर लेते हैं, यानी कि अगर 2 ईयर्स का भी अगर मेंटेनेंस हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे पर मंथ 2,500 यानी कि 24 मंथ्स का जो मेंटेनेंस रहेगा वो 60,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा उसी समय पे करना होता है जब आप फ्लैट का पोजीशन ले रहे हो। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म। आप जब भी किसी फ्लैट को विजिट करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे फ्लोर राइज रहेगा, यहाँ पे आपको अगर पार्किंग फेस चाहिए, आपको अगर जो फ्रंट पार्किंग फेसिंग चाहिए या गार्डन फेसिंग फ्लैट चाहिए, आपको ऊपर का फ्लैट चाहिए, सी फेसिंग फ्लैट चाहिए, तो आपको इतने इतने चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे। और वो जो चार्जेस है आपको
₹50 पर स्क्वायर फीट से लेके ₹500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो फ्लोर चार्जेस है, मान लेते हैं कि कोई एक बिल्डिंग है जिसका 12 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, और उसमें जो चार्जेस है पर फ्लोर के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर 4th फ्लोर तक कुछ भी चार्जेस नहीं है, उसके ऊपर ₹50 पर स्क्वायर फीट के चार्जेस है पर फ्लोर को। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है कि आपका अगर 1 BHK फ्लैट 500 स्क्वायर फीट का है और आप 5th फ्लोर पे अगर फ्लैट परचेस करना चाहते हो तो ₹50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको 25,000 प्लस उसके ऊपर आपको जो भी सारे टैक्सेस रहेंगे, GST वगैरह, वो आपको पे करने होंगे। उसी हिसाब से अगर देखा जाए 900 स्क्वायर फीट के लिए 45,000 और 1200 स्क्वायर फीट के लिए आपको 60,000 रुपीज़ देने होंगे। और 8th फ्लोर पे अगर फ्लैट परचेस करते हो तो जैसे कि मैंने बताया कि पर फ्लोर आपके प्राइजेस जो राइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5th फ्लोर के आपको ₹50 पर स्क्वायर फीट से 6th फ्लोर पे ₹100, 7th फ्लोर पे आपको ₹150 और 8th फ्लोर पे आपको ₹200 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से राइज मिलेगा। तो यहाँ पे आपके जो चार्जेस लगेंगे वो 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए ₹1 लाख प्लस टैक्सेस, 900 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए ₹1.8 लाख प्लस टैक्सेस और 1200 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए आपके 2.4 लाख प्लस टैक्सेस यहाँ पे आपको देने होंगे। तो इसी हिसाब से जो है जितनी भी आप ऊपर जाएंगे, वो हर एक बिल्डर का यहाँ पे अलग अलग प्लान रहता है। फ्लैट रेट किस जगह पे रहते हैं, कहीं पे पर फ्लोर, जैसे कि मैंने अभी बताया इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैलकुलेशन में आगे 5th फ्लोर का 8th फ्लोर का कैलकुलेशन करेंगे, उसी हिसाब से आपको कितना एक्स्ट्रा परचेस चार्जेस लगेंगे। उसके बाद आता है MACB और लीगल चार्जेस जो है वो लगभग 70,000 रुपीज़ से 1,30,000 या 1,50,000 रुपीज़ तक आपको पे करने होते हैं, जिस तरीके की लोकेलिटी है और जैसे जितना बड़ा आपका फ्लैट्स है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल अगर चार्जेस हम कंसिडर करते हैं तो 30 लाख का अगर आप फ्लैट लेते हो तो उसके ऊपर आपको जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो 1.5 लाख की लगेगी, रजिस्ट्रेशन 30,000 का, GST 30,000 का, पार्किंग कॉस्ट अगर आप कवर्ड पार्किंग लेते हो तो 2 लाख और ओपन पार्किंग लेते तो 1 लाख, मेंटेनेंस जो 2 साल का हमने ऊपर कैलकुलेट किया और 60,000 रुपीज़, MACB एंड लीगल चार्जेस 70,000 रुपीज़, फ्लोर राइज जो है हमने देखा था ऊपर 5th फ्लोर पर अगर आप लेना चाहते हो तो 25,000 रुपीज़। और इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको 30 लाख का जो फ्लैट था वो उसकी प्राइस जाती है 35,65,000, यानी कि लगभग 5.65 लाख एक्स्ट्रा रुपये आपके पैसे जा रहे हैं। 45 लाख के अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे उसी हिसाब से तो आपके जो अमाउंट जा रही है वो 53,80,000 और 60 लाख का अगर फ्लैट लेते हो तो उसके अमाउंट जा रही है 70,80,000। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपका फ्लैट का प्राइस था उसके ऊपर मिनिमम 15 to 20%, 15 से 20% एक्स्ट्रा जो पैसे हैं आपको देने पड़ते हैं। यानी कि जब भी आप कभी एडवर्टाइज देखते हो या बैनर्स देखते हो तो उस समय आपको एक ध्यान में रखना होगा, जो भी आप प्राइस देख रहे हो उसके ऊपर आपको 15 to 20% एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं। इसी हिसाब से आप अपना जो बजट है वो डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी और एक चार्जेस रहते हैं, यानी कि जो आपका इंटीरियर रहता है, यानी कि आपका जो आप फर्नीचर उसको बोल सकते हैं, जो किचन में आपको ट्रॉलीज बनानी होती है, आपको हॉल में या बेड में आपको जो फर्नीचर करना होता है उसके भी आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपीज़ अलग से लगते हैं। लेकिन ये हमने हर एक का डिसीजन होता है, इसीलिए यहाँ पे कंसीडर नहीं किए। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।